चीन के नाम पर तुम नेता विपक्ष राहुल गांधी को बदनाम करते हो। चीन के नाम पर तुम न्यूज क्लिक पर रेड मारते हो और उस संस्थान को बर्बाद कर देते हो। चीन के नाम पर जो पत्रकार सत्ता से सवाल करते हैं, भारतीय जनता पार्टी से सवाल करते हैं, तुम उनके खिलाफ एक प्रोपेगेंडा चलाते हो। मगर चीन जब अरुणाचल प्रदेश को भारत का अवैध हिस्सा बताता है और चीन जब एक भारतीय नागरिक की तौहीन करता है, 18 घंटे तक उसे बेइज्जत करता है, उसे टॉर्चर करता है, तो किसी गोदी मीडिया वाले का खून नहीं खौलता। आपकी स्क्रीन पर दोस्तों ये हैं प्रेमा, अरुणाचल प्रदेश की रहने वाली हैं। जापान जा रही थी, शंघाई एयरपोर्ट में इन्हें रोक दिया जाता है। यह अरुणाचल की रहने वाली हैं और जब इन्हें चीन में रोका गया तो परेशान किया गया, यह कहते हुए कि अरुणाचल प्रदेश तो चीन का हिस्सा है। 18 घंटे तक प्रेमा जो हैं वो चीन की गिरफ्त में रहीं, शंघाई एयरपोर्ट में वहां के ऑफिसर्स की गिरफ्त में रहीं। विदेश मंत्रालय ने प्रतिक्रिया दी है दोस्तों, मगर सबसे शॉकिंग है गोदी मीडिया की खामोशी। जैसे इस मंच पर मैंने आपको बार बार बताया है, जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने थे तब डोनाल्ड ट्रंप इस गोदी मीडिया के पॉपा यानी कि नए बाप थे। उसके बाद जब डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 100% टैरिफ लगा दिया तो चीन इनके नए पॉपा हो गया। याद कीजिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई चले गए, उस वक्त किसी गोदी मीडिया ने सवाल नहीं किया कि यह वही चीन है जिसकी वजह से गालवान घाटी में हमारे 21 जवान शहीद हो गए थे। मगर गोदी मीडिया से क्या कहें दोस्तों, अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंह से चीन शब्द नहीं निकला है। मगर सबसे बड़ी बात दोस्तों, प्रेमा की जो बेइज्जती की गई उसको लेकर खामोशी क्यों है? गोदी मीडिया कोई चर्चा नहीं कर रहा और मैं आपके सामने, इंतजार कीजिएगा, गोदी मीडिया के जो दोहरे मापदंड है ना चाइना को लेकर, वो पेश करने वाला हूं। सबसे पहले पूरा मामला क्या है इस पर गौर किया जाए। आपकी स्क्रीन पर यह है प्रेमा, इनके साथ क्या हुआ यह सिहरन पैदा करने वाला है और हर भारतीय को यह दास्तान जानना बहुत जरूरी है। प्रेमा के साथ क्या क्या हुआ अब मैं आपको सरल शब्दों में समझाने जा रहा हूं। आपकी स्क्रीन पर ब्रिटेन में 14 साल से रह रही भारतीय नागरिक प्रेमा वांगजोंग थोंगडॉक ने कहा है कि उन्हें 21 नवंबर को ट्रांजिट के दौरान शंघाई एयरपोर्ट पर चीनी इमिग्रेशन स्टाफ ने अलग से रोका, जबकि उनके पास वैध भारतीय पासपोर्ट और जापान का वीजा था। वाकये को बताते हुए थोंगडॉक ने कहा है कि अधिकारियों ने उनसे उनके जन्म स्थान के बारे में सवाल किए और जोर देकर कहा कि वो इंडियन नहीं हैं। उन्होंने कहा, जब मैंने उनसे पूछने की कोशिश की कि दिक्कत क्या है, तो उन्होंने कहा कि अरुणाचल इंडिया का हिस्सा नहीं और फिर मजाक उड़ाने लगे और हंसने लगे।